शास्त्रों के अवलोकन के द्वारा हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि महालक्ष्मी पूजन दीपावली पर्व 2025 किस दिन मनाया जाना शास्त्र सम्मत है। हमारे सामने धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु ये दो ग्रंथ हैं। इनके आधार पर हम जानने का प्रयास करते हैं कि महालक्ष्मी पूजन किस दिन मनाया जाना चाहिए। धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें कई सारे शास्त्रों का संकलन एक जगह हमें मिल जाता है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमें कई सारे शास्त्रों का संकलन मिल जाता है, अलग अलग शास्त्रों को देखना नहीं पड़ता है। इसीलिए व्रत, पर्व, तिथि इत्यादि का निर्णय करते समय इन ग्रंथों का सबसे ज़्यादा अवलोकन किया जाता है। ये धर्म सिंधु ग्रंथ में कहा गया है कि अमावस्यायां प्रातः अभ्यंग प्रदोषे दीपदान लक्ष्मी पूजनादि विहितं तत्र सूर्योदयं व्याप्यास्तोत्तर घटिका अधिक रात्रि व्यापिनी दर्शे सति न संदेह। अमावस्या को प्रातःकाल अभ्यंग स्नान करना, प्रदोष समय में दीपदान और लक्ष्मी पूजन आदि करना चाहिए। फिर आगे कहा गया है कि अत्र प्रातर अभ्यंग देव पूजादिकं कृत्वा पराह्ने पार्वण श्राद्धं कृत्वा प्रदोष समये दीपदानोल्का प्रदर्शन लक्ष्मी पूजनादि कृत्वा भोजनम कार्यः। सूर्योदय में व्याप्त होके अस्त काल के उपरांत एक घटिका से अधिक व्यापी अमावस होवे तब संदेह नहीं है। यहाँ प्रातः काल में अभ्यंग और देव पूजा आदि करके अपराह्न काल में पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। प्रदोष समय में दीपदान, उल्का प्रदर्शन और लक्ष्मी पूजन इनों को करके भोजन करना। यहाँ ये कथन ये कह रहे हैं कि सूर्योदय में अमावस्या होके और प्रदोष काल में एक घटिका तक अमावस्या होनी चाहिए, तब उस अमावस्या में महालक्ष्मी पूजन किया जा सकता है। फिर कहा जा रहा है कि प्रदोष समय में दीपदान, उल्का दर्शन और लक्ष्मी पूजन इनको करके भोजन करना चाहिए। अमावस में बाल, वृद्ध आदि बिना अन्य मनुष्यों ने दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि समय में भोजन करना ऐसा विशेष वचन है, पर दिन में ही अथवा दोनों दिनों में प्रदोष व्याप्ति होवे तब पर विद्या लेनी। दोनों दिन, अगर 2 दिन तक अमावस्या प्रदोष काल को स्पर्श कर रही हो और दूसरे दिन भी अगर प्रदोष काल में अमावस्या हो तो पूर्व दिन में ही प्रदोष विषय व्याप्ति होवे तब लक्ष्मी पूजा आदि में पूर्व विद्या अमावस्या लेनी चाहिए। पहले वाली अभ्यंग स्नान आदि विषय पर विद्या, और ऐसी स्थिति में दूसरे दिन अमावस्या में अभ्यंग आदि स्नान करना चाहिए। इस तरह दोनों दिन प्रदोष व्याप्ति के अभाव में जानना। तो यहाँ ये कथन भी पूर्व विद्या जो 20 अक्टूबर को प्रदोष काल में और अर्धरात्रि में अमावस्या है उसका समर्थन कर रहा है। और आगे लिखा हुआ है कि
देखिए हिंदी में आपको इस वजह से पढ़ के सुना रहा हूँ कि आपके समझ में आ जाए, नहीं तो संस्कृत की कारिकाओं का की विश्लेषण करके व्याख्या करके ये भी हम समझ सकते हैं। हमारे सामने संस्कृत और हिंदी दोनों टीकाएँ हैं। तो यहाँ पर ये पुरुषार्थ चिंतामणि का हवाला देकर कहा जा रहा है कि पुरुषार्थ चिंतामणो तु पूर्वत्रैव व्याप्तिरिति पक्षे परत्रयाम त्रयाधिक व्यापी दर्शापेक्षया प्रतिपद्रिति सत्वे लक्ष्मी पूजादिकम अपि परत्रेवेत्युक्तम। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर 3:30 घड़ी तक अमावस्या के दिन सूर्योदय से अमावस्या तिथि हो तो उस दिन महालक्ष्मी पूजन किया जा सकता है। किंतु आगे और देखते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है शास्त्र कि ऐसी स्थिति में महालक्ष्मी पूजन किया जा सकता है, लेकिन कब? प्रतिपदा तिथि वृद्धिगामिनी हो, प्रतिपदा तिथि की वृद्धि हो रही हो, तब 3:30 प्रहर अमावस्या होने पर महालक्ष्मी पूजन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हम ये निश्चित है यहाँ पर कि यहाँ प्रतिपदा तिथि की वृद्धि नहीं हो रही है। यहाँ पर अमावस्या के बाद में सिंगल प्रतिपदा है। तो ऐसी स्थिति में अमावस्या के दिन महालक्ष्मी पूजन किया जाना शास्त्र सम्मत नहीं है। अब हम निर्णय सिंधु ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, क्योंकि जो कमियां धर्म सिंधु में रह गई है उनका निर्णय सिंधु में दिया गया है। तो यहाँ पर ये लिखा जा रहा है कि प्रदोष व्यापी जो अमावस्या होती है वो ग्राह्य होती है। तुला संस्थे सहस्त्रांशो प्रदोषे भूतदस्यः उल्कास्ता नरा कुर्युः पितृणाम मार्गदर्शनम है। यहाँ पर प्रदोष काल में उल्का एक दीपक हाथ में लेकर वो पितृ देवताओं को दिखाया जाता है। इति ज्योतिषोक्ते है दिनद्वये सत्वे परः दंडेक रजनी योगे दर्शः स्यातु परे हनिः। एक दंड का मतलब होता है एक घड़ी। प्रदोष काल में अमावस्या होनी चाहिए, उसी समय यहाँ महालक्ष्मी पूजन करने का विधान है। ऐसा नहीं कि केवल स्पर्श कर रही हो, क्योंकि इस बार 21 अक्टूबर को शाम को मात्र 6 मिनट ही अमावस्या तिथि रहेगी। जबकि यहाँ पर निर्णय सिंधु यह कह रहा है कि उस दिन अमावस्या के दिन कम से कम 24 मिनट तक अमावस्या होनी चाहिए। तदा विहाय पूर्वे द्युपरे अहनि शुक्रात्रि कहा। ऐसी स्थिति में अगर 24 मिनट तक अमावस्या नहीं हो तो पूर्व वाली जो अमावस्या हो अर्थात 20 अक्टूबर के दिन पूरी रात्रि भर अमावस्या तिथि रहेगी। इति तिथि तत्वे ज्योतिर्वचनात् दिवो दास्यतु प्रदोषस्य कर्म कालत्वात् अर्धरात्रे भवत्येव लक्ष्मीराश्रितुं गृहान् अतः स्वलंकृता लिप्ताः दीपैर्जाग्रज्जनोत्सवः सुधाधवलितः कार्या पुष्पमालोपशोभितः। यहाँ पर रात्रि में जागने के बारे में बताया गया है। रात्रि जागरण करके रात्रि में जागकर स्वच्छ सफ़ेद वस्त्र धारण करके माता लक्ष्मी का पूजन करने के बारे में कहा गया है। इति ब्रह्मोक्तेश्च प्रदोषार्ध रात्र व्यापिनी मुख्या एकेव व्याप्तो परिव। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि
प्रदोष काल और अर्धरात्रि व्यापिनी अमावस्या यहाँ पर मुख्य हैं। एक एक व्याप्तो परिव, एक एक व्याप्त होने पर परिव दूसरे दिन किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर द्विकाल व्यापिनी अमावस्या 20 अक्टूबर को, प्रदोष काल व्यापिनी भी है, अर्धरात्रि व्यापिनी भी है, इसीलिए 20 अक्टूबर को ही महालक्ष्मी पूजन किया जाना शास्त्र सम्मत है। प्रदोषस्य मुख्यत्वादर्ध रात्रे अनुष्ठेया भावाच यस्तु अपराह्ने प्रकर्तव्यम श्राद्धम पितृपरायणे। यहाँ कर्म के बारे में कहा जा रहा है। कर्म क्या है? कर्म पर्वण तर्पण जो श्राद्ध होते हैं उनके बारे में यहाँ विशेष रूप से कहा जा रहा है, वो प्रभावित नहीं होने चाहिए। प्रदोष समय राजन कर्तव्यादि मालिका। प्रदोष समय में अगर दीपावली मनाई जाती है और तो ऐसे समय में ऐसी जहाँ स्थिति उत्पन्न होती है, स संपूर्ण तिथावेव प्राप्तिर अनुवादो न विधि तत्कर्म काल व्याप्तिर बलवत्वात् संपूर्ण तिथो प्राप्त्या खंड तिथाव प्राप्त्याः विद्यानुवाद विरोधाचेत्युक्तम। इसका मतलब यह है कि ऐसी स्थिति जहाँ पर बनती है वहाँ पर संपूर्ण तिथि बलवान होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ समय के लिए ही तिथि हो। तो ऐसी स्थिति में महालक्ष्मी पूजन जहाँ पर चतुर्दशी से युक्त अमावस्या में अगर होता है तो दूसरे दिन पर्वण तर्पण जो श्राद्ध हैं वो दूसरे दिन किया जा सकता है, ऐसा इस ग्रंथ का तात्पर्य है। लेकिन उस कर्म में लोप नहीं होना चाहिए, कर्म का लोप नहीं होना चाहिए। पर्वण तर्पण जो श्राद्ध है वो दूसरे दिन अमावस्या में किया जाना चाहिए। और फिर एक बात ये भी है कि ये जो महापर्व है ये रात्रि का पर्व है और इसमें सूर्य भी अस्त होता है, चंद्रमा भी अमावस्या तिथि में अस्त होता है। प्रतिपदा में प्रतिपदा तिथि आने के कारण अमावस्या समाप्त हो जाएगी और चंद्रमा का जो वो अस्त कालांश है वो समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए शास्त्रोक्त दृष्टि से 20 अक्टूबर सोमवार को ही प्रदोष काल में और पूरी रात्रि भर महालक्ष्मी पूजन करने के लिए अमावस्या तिथि रहेगी। और शास्त्र की दृष्टि से 20 अक्टूबर सोमवार को ही महालक्ष्मी पूजन किया जाना शास्त्र सम्मत है। फिर जैसी आपकी मर्जी, क्योंकि हमारा देश स्वतंत्र है और जो जैसा चाहे वो वैसा कर सकते हैं। मैंने शास्त्रों के अवलोकन के द्वारा आपको बताने का प्रयास किया कि महालक्ष्मी पूजन शास्त्रोक्त दृष्टि से जो आज विद्वानों में, पंडितों में मति भ्रम हो रहा है, उसको लेकर मैंने अवलोकन करवाने का आपको शास्त्रों का प्रयास किया। फिर जैसी आपकी मर्जी, क्योंकि हमारा देश स्वतंत्र है, जब आप मनाना चाहें मना सकते हैं। लेकिन शास्त्रोक्त दृष्टि से 20 अक्टूबर को ही महालक्ष्मी पूजन किया जाना शास्त्र सम्मत है। ज्योतिषाचार्य शिव प्रकाश दादिच, खीणिया, जिला बूंदी, राजस्थान।